जब ये सारी स्ट्रेटजीज का यूज कर लेते हैं उसके बाद भी इनके व्यूज कम होने लगते हैं तो फिर ये सबसे बेहतरीन टेक्निक स्टार्ट करते हैं जो कि है आपकी आई क्विट व्लॉगिंग। मतलब मैं व्लॉगिंग ही छोड़ रहा हूँ। और ये है सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक। एक्चुअली इन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की जो टेक्निक है उसको बहुत अच्छे से मास्टरी की है। अगर हम बहुत सारे जो व्लॉगिंग चैनल्स हैं उनको जब एग्जामिन करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। फिर बाद में आप ये नहीं बोलिएगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फ़ोन खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि आपने आपकी लाइफ को वेस्ट किया है ना कि इन्वेस्ट किया है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टेक द स्टेप फॉर योर लाइफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आजकल हर गली मोहल्ले में 2 से 3 व्लॉगर आपको मिल जाते हैं जो आपको बताते हैं कि उन्होंने खाना कैसे खाया, सुबह किससे मिले, कैसे उठे, कितने बजे उठे, क्या उन्होंने दिन भर किया, और पूरा उनका जो व्लॉग होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। ये देखने के लिए लाखों में लोग उनको देखते हैं और देखने के बाद वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और जब वो सेलिब्रिटी बनते हैं तो एक न्यू एरा स्टार्ट होता है। उनको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलती है और अपना फेस मिलता है। एज अ रिजल्ट जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है और डे बाय डे जो व्लॉगिंग का एक डिसीज है, बीमारी है, वो हर एक में फैलती जा रही है। क्योंकि उसके अंदर करना कुछ भी नहीं होता। आपको एक कैमरा लेना है, खाना आप रोज़ ही खाते हो और सोते आप रोज़ ही हो और लोगों से आप रोज़ ही मिलते हो। उन सब चीज़ों को शूट करके आपको सिर्फ डालना है सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोगों को आपकी प्राइवेसी बहुत अच्छी लगती है। और लोग जब वो प्राइवेसी को देखते हैं डे बाय डे तो वो धीरे धीरे उनमें इन्वॉल्व होने लग जाते हैं और वो जो डे शेड्यूल होता है उसको वो पूरा देखते हैं। व्लॉगिंग कल्चर से आप एक ऐसे इंसान को फेमस कर देते हो या फिर फेम दे देते हो जिसके पास कोई काम नहीं है। वो आपके पास सिर्फ ओनली वो व्लॉगिंग करके पैसा भी कमाते हैं और उसके साथ साथ वो करते हैं अपना, वो बनाते हैं आपको फूड। देखिए अब दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर है क्योंकि लोग एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस कम दे रहे हैं। लोग एजुकेशन को छोड़ के और व्लॉगिंग पे आ गए हैं, जबकि सही जब तक आप एजुकेशन नहीं ले सकते तो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये है कि हम उसको वैलिडेशन कर रहे हैं, मतलब हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट अभी ये टाइम है जब हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। आज हम अपने जो सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, डॉटर हैं और जितने भी ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं उनको इस बीमारी से बचा सकते हैं। क्या आपने एक बात को नोटिस किया कि ये लोग जो करते हैं वो सेम ही चीज़ करते हैं? मैं आज उठा, मैंने आज ये खाना खाया, मैं आज यहाँ गया, और इसी को रिपीट करते रहते हैं डेली, जिससे कोई नॉलेज तो नहीं मिलती, उसके साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट होता है। अब जब बार बार एक ही चीज़ होती है तो फिर वो क्या रीज़न है कि लोग बार बार इनके वीडियोस को देखते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं? फिर वो क्या रीज़न जिससे इन व्लॉग से आपको ना तो कोई एजुकेशन मिल रही है ना कोई एंटरटेनमेंट मिल रहा है, फिर लोग इनको देखते ही क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। चलिए इस पे बात करते हैं। एक्चुअली इन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की जो टेक्निक है उसको बहुत अच्छे से मास्टरी की है। अगर हम बहुत सारे जो व्लॉगिंग चैनल्स हैं उनको जब एग्जामिन करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि हर आपके व्लॉगिंग चैनल में आपको दिख जाएंगे। इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि लोगों को क्या देखना है और कैसे लोगों को अपनी वीडियो की तरफ लेके आना है। ये जो कुछ टैक्टिक्स हैं, लोग हर जितने भी व्लॉग्स हैं ये सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। एक मैं आपको यहाँ पर बात बता दूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि सारे व्लॉगर ही बुरे होते हैं, बट हम बात करते हैं जो नॉर्मली मैक्सिमम जो व्लॉगर्स होते हैं जो आजकल गली मोहल्ले में आपको करते हुए दिखेंगे उनकी बात करते हैं। जैसे कुछ व्लॉगर्स होते हैं जो फूड पे अपनी व्लॉगिंग करते हैं, जो नए नए फूड्स को आपको दिखाते हैं, वो एक अच्छी बात है। कुछ व्लॉग्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कल्चर दिखाते हैं नई नई जगहों का, ये इससे आपको एजुकेशन मिलती है, आप एजुकेट होते हो। कुछ व्लॉग्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कुछ दूसरी चीज़ सिखाते हैं। अगर आपको किसी भी व्लॉग से या किसी वीडियो से अगर एजुकेशन मिल रही है या आपकी लाइफ उससे अच्छी से हो रही है, स्मूथ हो रही है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे व्लॉग्स को आपको देखना चाहिए और उन पर आगे बढ़ना चाहिए।
बट जो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डे से लेके नाइट तक का अपना शेड्यूल बता रहे हैं, उससे आपको क्या ही मतलब है। आप देखते होंगे कुछ व्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो जाते हैं मॉल में, कुछ परचेस करते हैं, अपनी नई नई कारें दिखाते हैं। ये सब चीजें आप देखिए, ये आपके किसी काम की नहीं होती, बट हम उनको देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। अब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आप देखेंगे, ये कॉमनली इन जो व्लॉगर्स होते हैं, लाइफ स्टाइल वाले जो व्लॉगर्स होते हैं, उनके व्लॉगर्स में आपको मिलेंगे। नंबर 1 होता है माई फर्स्ट व्लॉग। अब जब आप देखते हो माई फर्स्ट व्लॉग जो कि थंबनेल में लगा हुआ होता है, तो आपको, हर इंसान को दूसरे की लाइफ में झांकना बहुत अच्छा लगता है। तो आप सीधे उसका कॉन्फिडेंस देखने के लिए, वो किस तरीके से क्या कर रहा है, आप फर्स्ट व्लॉग में जाके सीधे क्लिक कर देते हो। वो जो बंदा होता है वो आपको अपनी जर्नी बताता है, अपनी कहानी सुनाता है, और इसके बाद शुरू होता है असली गेम। फिर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आने लग जाता है कि उसकी लाइफ कैसी है, क्या है, सारी चीजें आपको पता करना होता है। फिर आता है उसके बाद नंबर 2 जो कि होता है रूटीन व्लॉग्स। फिर उस धीरे धीरे वो अपनी सारी लाइफ का जो भी वो करता है, वो सारी चीजें रोज डेली वीडियो डालने लगता है, जिससे आपको पता चलने लग जाता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और आप एक ट्रैप में फंसते जाते हो। अब ये सब चीजें जब कंटिन्यूअसली चलती होती हैं तो आप एक ही एक चीज देख के बोर होने लग जाते हो। अब आता है नंबर 3, वो जो वीडियो में दिखाता है बार बार एक ही एक चीज, आप उसको नोटिस करने लग जाते हो और वो भी इस बात को नोटिस करने लग जाता है और उसके व्यूज होने लग जाते हैं कम। तो फिर वो करता है नंबर 3 टैक्टिक, द एंगेजमेंट गेम। अब वो आपको वीडियो पे कैसे लेके आए, तो उसके लिए होगा एंगेजमेंट गेम। एंगेजमेंट गेम के अंदर होता है कि वो एक ऐसी चीज बताएगा, जैसे मैं आज लाया नया फोन, मैंने आज खरीदा 10 रुपए का टी शर्ट, या फिर मैंने आज किया कुछ अलग। तो उससे आपको एक एंगेजमेंट, यानी आपको पता करना होता है कि क्या हुआ इसके साथ ऐसा। तो फिर आप उसके वीडियो पे क्लिक करते हो। आपको ये जानना होता है कि कहां पर कैसे 10 रुपए का टी शर्ट मिल रहा है, और आप उस वीडियो पे क्लिक करते हो, और यही उनकी स्ट्रेटेजी होती है। अब एक बात का हमेशा ये ब्लॉगर ध्यान रखते हैं कि ये अपने साथ किसी एक चीज को एंगेज कर लेते हैं, या तो कोई पेट को, या किसी छोटे बच्चे को, या किसी ऐसे पर्सन को जो इंटरटेनमेंट करता हो। और जब आप देखेंगे इनके वीडियोज में, ये हर बार उसको जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि लोगों को ये देखना पसंद होता है कि एनिमल कैसा रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो लोग बार बार उनको देखना पसंद करते हैं, और ये उन्हीं का जो यूज होती है लाइंस, उसी को यूज कर देते हैं। जैसे मैंने राजू को गिफ्ट दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी राजू बच्चे का नाम है, मैंने राजू के साथ खाना नहीं खाया, राजू आज मुझसे नाराज हुआ, या कुछ ऐसे ही चीजें। और राजू के साथ हुई मेरी लड़ाई। अब वो जो राजू के साथ लड़ाई हुई है वो सिर्फ 2 सेकंड की लड़ाई है, और उसको पूरे जो थंबनेल है उसमें यूज किया गया है। और वो लड़ाई भी कुछ भी नहीं है, वो एक फेक लड़ाई होती है जिससे आपको अट्रैक्ट करने के लिए लड़ाया जाता है। जैसे कुछ लोग अपनी कैट्स को यूज करते हैं। अब ये जो वीडियो आप देख लें, उसके बाद आप किसी भी वीडियो पे आप जा सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि हम आपसे क्या। जब आप उन वीडियो पे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कॉमन टैक्टिक्स आपको हर व्लॉगिंग जो वीडियो होगा उसके अंदर मिल जाएगी। ये कंटेंट भी कुछ टाइम के लिए काम करता है, उसके बाद फिर से व्यूज जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। उसके बाद ये अपना नेक्स्ट टूल यूज करते हैं, एक्सपोजिंग प्राइवेसी। उसके बाद ये जब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो, तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर उसके बाद लाते हैं अपनी फैमिली मेंबर को, फिर दूसरे कैरेक्टर को, उससे अपने व्यूज गेन करते हैं, और फिर धीरे धीरे जब लोग उससे बोर होने लग जाते हैं तो तीसरे कैरेक्टर को लेके आते हैं, फिर 4th कैरेक्टर को। ऐसे ऐसे इमोशनली तरीके से ये आपको मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। और जो इमोशनली चीजें होती हैं जैसे फादर और मदर, उनको ही इस वीडियो में एंगेज किया जाएगा, क्योंकि आपके पास वैल्यूएबल चीज तो कुछ है ही। आप जो भी कर रहे हो वो सिर्फ क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो। आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए आप इमोशनली लोगों को ड्रैग करना लग जाते हो। आज मिलाया अपनी बहन के लिए गिफ्ट, आज मेरी हुई बहन से लड़ाई, बहन ने मुझे बहुत मारा। इस तरीके के जो टाइटल्स होते हैं उसका यूज किया जाता है, जिससे लोग देखने जाते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ है जो कि यंग जनरेशन है, वो ये इस बात को समझ नहीं पाती। वो सिर्फ देखिए उसका लाइफ स्टाइल। जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास आईफोन है तो मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, इसके पास कार है तो मेरे पास भी कार होना चाहिए, ये इस तरीके से जीता है अच्छी लाइफ तो मुझे भी ऐसा जीना चाहिए, इसकी फैमिली इतना ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी फैमिली मुझ पर ही ट्रस्ट नहीं करती है, और उसके पास बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यही चीज़ उस पर्टिकुलर पर्सन पे पड़ती है बहुत ज़्यादा, और यही से स्टार्ट होता है डिप्रेशन होना।
जो इंसान अपने आप को छोटा समझने लग जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाता है। इससे आप फिजिकली, इमोशनली और मेंटली तीनों तरीके से टॉर्चर हो रहे हो और ये आपकी लाइफ को 100% इम्पैक्ट पड़ता है इससे, क्योंकि आप उस लाइफ स्टाइल में जीना चाहते हो जो एक लाइफ स्टाइल वाला व्लॉगर कर रहा है। आपको ये नहीं पता कि उसके पास जो कार है वो रेंटल है, वो किसी और की है, वो उसकी खुद की है भी नहीं। आपको ये नहीं पता कि वो जो भी चीजें कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, या फेक है या करेक्ट है। बट आप उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप ये बात भूल जाते हो कि आपकी लाइफ है, उसकी लाइफ है, और इसलिए आप कंपैरिजन करने लग जाते हो अपनी लाइफ को उसकी लाइफ से, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जो आपके गोल्स थे जिसको आप अचीव करना चाहते हो, आप उनको तो भूल जाते हो और आप जो फॉलो करने लग जाते हो वो आपका व्लॉगर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके व्लॉगर्स के पास अगर 5 पेयर ऑफ द शूज हैं तो आपको भी 5 पेयर ऑफ शूज चाहिए। अगर उसके पास आईफोन है तो आपको भी आईफोन, और यहीं से डिप्रेशन होना और ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्टिंग द ड्रामा। अब देखिए, जब ये सारे ऊपर के पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका फेक ड्रामा करना। मतलब ये झूठी लड़ाइयाँ करते हैं, मतलब फेक प्रैंक करने लग जाते हैं या कुछ और ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जो कि रियलिटी में है ही नहीं। मेरी गाड़ी में हुआ पंक्चर, पापा के साथ हुई मेरी लड़ाई, या किसी और के साथ हुई मेरी लड़ाई, और इस तरीके से ये टाइटल डालने लग जाते हैं जिससे लोग देखते हैं कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अब देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर इस चीज का यूज करते हैं कि वो फेक फाइट करने लग जाते हैं, मतलब उनकी कोई बात ही नहीं होती और वो फिर भी उस पर लड़ने लग जाते हैं। और इससे आपको मिलता क्या है? आप सिर्फ उनकी जो बातें हैं उसको सुनते हो और उनको ऐसे ही भूल जाते हो, और इससे उनको बेनिफिट होता है। जब आप उन वीडियो को देखते हो तो आप अपने परसेप्शन बनाने लग जाते हो और अपने कमेंट्स करने लग जाते हो कि ये यहाँ पर सही है और ये यहाँ पर रॉन्ग है, और उनको चाहिए यही। जब ये सारी स्ट्रेटजीज का यूज कर लेते हैं उसके बाद भी इनके व्यूज कम होने लगते हैं, तो फिर ये सबसे बेहतरीन टेक्निक स्टार्ट करते हैं जो कि है आपकी आई क्विट व्लॉगिंग। मतलब मैं व्लॉगिंग ही छोड़ रहा हूँ, और ये है सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्निक। इसके बाद ये करने लग जाते हैं आपको इमोशनली ड्रैग। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दी कमेंट में, तो अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, या मेरी स्ट्राइक आ गई तो अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। और कुछ भी ऐसी बातें होती हैं जो कि छोटी मोटी बातें होती हैं, उनको ये अपने वीडियो में यूज़ करके व्यूज़ गेन करना चाहते हैं और आपको इमोशनली फूल बनाना चाहते हैं। लोग जो होते हैं वो सिंपैथी रखते हैं हर किसी के लिए, और इसीलिए वो करने लग जाते हैं कमेंट, और यही उनको चाहिए था अल्टीमेटली। इससे लोगों का जो एंगेजमेंट होता है वो बढ़ने लग जाता है, और फिर से वो इसी साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब जब आप किसी को फॉलो करने लग जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली इमोशनली उससे अटैच हो जाते हो। अगर वो बुरा फील करेगा तो आप भी बुरा फील करेंगे, अगर उसको खुशी होगी तो आपको भी खुशी होगी, और आप एक तरीके से इमोशनली फूल बनने के साथ साथ मैनिपुलेट होने लग जाते हो किसी दूसरे के हाथों। आप इमेजिनेशन करिए, जिस आदमी को आप 10 साल तक देखेंगे, आने वाले 10 साल तक देखेंगे, जिसको आप फॉलो करेंगे, चेस करेंगे, वो उसकी लाइफ में कहाँ पहुंच जाएगा और आप आपकी लाइफ में कहाँ पहुंच जाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। आपने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया उसके व्लॉग देखने में, और वो अपने इस व्लॉग से आगे जाता रहा। आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, वो इस चीज को इन्वेस्ट कर रहा है। आप इस चीज का ध्यान रखिए, किसी को चेस करने से पहले अगर आपको सही में अगर किसी को चेस करना है तो आप अपने गोल्स को चेस करिए, ना कि दूसरे के गोल्स को। और किसी की कोई भी चीज़ को देखकर करना सही नहीं है। आप खुद देखिए कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से स्टेप्स लीजिए। अगर आप ऐसे स्टेप्स लेंगे जो कि आपके लिए ठीक नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए डोंट चेस एनीवन। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि सारे ब्लॉगर्स को बुरा कहा जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं ये कल्चरल वीडियोस बनाएं, एजुकेशनल वीडियोस बनाएं, लोगों को अच्छी एजुकेशन दें, इनको व्लॉग्स देख के लोगों को कुछ मिले तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप अगर किसी को फॉलो करते हैं तो आप खुद देखिए कि वो कहाँ पहुँच रहा है और आप कहाँ पहुँच रहे हैं। फिर बाद में आप ये नहीं बोलिएगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फोन खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि आपने आपकी लाइफ को वेस्ट किया है, ना कि इन्वेस्ट किया है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टेक द स्टेप फॉर योर लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग अस। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोगों को पता चले कि किस तरीके से उनको अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।